स्नाइपर ने अपनी राइफल के स्कोप से पूरे इलाके को ध्यान से देखा। अचानक उसकी नजर ड्रग लॉर्ड की गतिविधियों पर पड़ी। उसने तुरंत गोली नहीं चलाई, बल्कि धैर्य से इंतजार करती रही। जैसे ही ड्रग लॉर्ड क्रेन की छाया में आया और उसका पैर तय जगह पर पड़ा, उसने सही निशाना लगाया और उस रस्सी को गोली मार दी जो भारी सामान को थामे हुए थी। गोली की आवाज सुनते ही ड्रग लॉर्ड घबरा गया और तेजी से अपनी बख्तरबंद गाड़ी में कूद गया। उसी पल दूसरी गोली चली, जिसने दूसरी रस्सी भी काट दी। दर्जनों टन वजनी सामान नीचे गिर पड़ा और बख्तरबंद गाड़ी के साथ ड्रग लॉर्ड को कुचल दिया। मिशन पूरा होने के बाद भी वह वहां से नहीं भागी। वह शांति से पुलिस के आने का इंतजार करती रही। जब पुलिस उसे थाने ले गई, उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ पहले से ही उसके नियंत्रण में हो। अदालत में उसके बचाव पक्ष के वकील ने मानसिक बीमारी की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया कि वह मानसिक रूप से जिम्मेदार नहीं है, इसलिए उसे जेल की जगह मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन ड्रग लॉर्ड के आदमी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। अस्पताल में रहते हुए उसने डॉक्टरों पर ध्यान दिया और कुछ अजीब बातें नोटिस की। उनकी जुराबें सफेद कोट से मेल नहीं खा रही थीं और सभी के कानों में ईयरपीस लगे थे। उसे तुरंत खतरे का अंदाजा हो गया। उसने पास खड़े एक नकली डॉक्टर को धक्का दिया और दौड़कर एक मरीज के कमरे में घुस गई। असल में वे सभी ड्रग लॉर्ड के लिए काम करने वाले हिटमैन थे। अगले ही पल उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे गलियारे में कई निर्दोष लोग मारे गए। अफरा तफरी के बीच एक असली डॉक्टर अपने गिरे हुए साथी से टकराया, लेकिन किस्मत से बच गया। हिटमैन उसके पीछे कमरे में घुस आए, लेकिन वे उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाए। दुर्भाग्य से बाहर एक और माहिर स्नाइपर छिपा हुआ था। जब वह भागने लगी, एक हिटमैन ने उसे देख लिया। लड़ाई के दौरान उस पर इलेक्ट्रिक स्टन दागा गया, लेकिन निशाना चूक गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने आसपास की चीजों को ऐड बनाया, दुश्मनों के रीलोड करने का इंतजार किया और फिर पलटकर हमला किया। वह एक हिटमैन को काबू में करने में सफल रही। इसी दौरान पीछे के दरवाजे से एक और हिटमैन अचानक अंदर घुस आया। उसने फुर्ती से उसे गोली मार दी, लेकिन अब उसकी मैगजीन खाली हो चुकी थी। बाहर छिपा स्नाइपर अब भी उसे निशाने पर लिए हुए था। उसने तुरंत एक डॉक्टर से स्नाइपर राइफल लाने को कहा। फिर उसने कांच का एक टुकड़ा उठाकर उसे बिस्तर के खंभे पर टिका दिया। कांच के प्रतिबिंब से उसने स्नाइपर का ध्यान भटका दिया, जिससे डॉक्टर को राइफल लाने का समय मिल गया। उसी समय स्नाइपर ने खिड़की के पास एक घायल मरते हुए आदमी को देखा। उसने डॉक्टर का चश्मा और एक आवर्धक शीशा लिया और उस घायल व्यक्ति को चारे की तरह खिड़की की ओर धकेल दिया। स्नाइपर का निशाना डॉक्टर पर टिक गया, लेकिन वह यह नहीं देख पाया कि महिला उसके पीछे छिपी हुई थी। उसने आवर्धक शीशे से दूरी का अंदाजा लगाया और इससे पहले कि स्नाइपर ट्रिगर दबाता, उसने पहले गोली चला दी। इस तरह उसने समझदारी और धैर्य से पूरी बाजी पलट दी।